जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी भूगोल के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए जो परिचिति से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखने का तो देखेंगे दोस्तों हम लोग। प्रकृति और मानव किस प्रकार जटिलता से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, प्रकृति और मानव निम्नवत जटिलता से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बच्चों। निम्नवत आ जाए तो नंबर 1। देखो, प्रकृति मंच निर्मित करती है और मानव अपनी प्रतिभा से अवसरों का लाभ उठाकर प्रकृति से जुड़ जाता है। ठीक है। नंबर 2, मानव अपनी प्रौद्योगिकी के प्रयोग से प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करने के लिए स्वयं को प्रकृति से जोड़ लेता है, जबकि मनुष्य ने प्राकृतिक शक्तियों और रहस्यों का ज्ञान करके तथा उससे लाभ उठाकर अपने को प्रकृति से जटिलता से जोड़ लिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो दोस्तों, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण है। नंबर 1, मानव प्रकृति का ठीक से ज्ञान प्राप्त करके ही प्रौद्योगिकी का विकास करने में सक्षम बन पाया है। नंबर 2, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने मानव को अग्नि का पता लगाने में सहायता की है। नंबर 3, उसने प्रकृति से डीएनए तथा आनुवंशिकी के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करके ही बीमारियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त की है। नंबर 4, मानव ने वायु की गति के नियमों का ज्ञान प्राप्त करके ही वायुयान बनाने की प्रौद्योगिकी विकसित की है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है बच्चों कि विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 3 प्राकृतिक कारणों पर प्रकाश डालिए। विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 3 प्राकृतिक कारणों पर प्रकाश डालिए। तो विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 3 प्राकृतिक कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जल की उपलब्धता। स्वच्छ जल के क्षेत्रों में लोग बसना पसंद करते हैं, अतः ये सघन जनसंख्या के क्षेत्र होते हैं। नंबर 2 उच्चावच। समतल मैदानों में पहाड़ी पठारी तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक लोग रहना पसंद करते हैं। नंबर 3 है जलवायु। अधिक गर्म और अधिक ठंडी जलवायु की अपेक्षा समशीतोष्ण जलवायु में सघन जनसंख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या के ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं। प्रौद्योगिकी ने जनसंख्या परिवर्तन में किस प्रकार मदद की है। आइए इसका उत्तर देखेंगे दोस्तों हम लोग। 2 समय अवधियों के बीच जनसंख्या के घटने की प्रवृत्ति को जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। इसमें जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक होती है, या लोग अन्य देशों को चले जाते हैं। प्रौद्योगिकी ने महामारियों तथा संक्रामक रोगों के लिए चिकित्सा तथा स्वच्छता की व्यवस्था करके जनसंख्या परिवर्तन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलो आगे देखें क्वेश्चन हम लोग। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के राष्ट्र के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले 3 दुष्प्रभाव बताइए। तीव्र में बच्चों तेजी से। देखो, तीव्र जनसंख्या वृद्धि राष्ट्र के आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा होती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। क्योंकि बच्चों देखो, इस समय अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। यही चीन पहले नंबर पर था, लेकिन अब चीन दूसरे नंबर पर हो गया है। भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व में जनसंख्या का सबसे बड़ा राष्ट्र बन गया है। ठीक है। तो तीव्र जनसंख्या राष्ट्र के आर्थिक विकास सबसे बड़ी बाधा होती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1 क्या है दोस्तों, आर्थिक विकास का पिछड़ जाना। आर्थिक विकास का पिछड़ जाना। सरकार बढ़ी हुई जनसंख्या के पोषण, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अधिक व्यय करती है, जिससे आर्थिक विकास बिखर जाता है। नंबर 2 बेरोजगारी। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में रोजगार के अवसर न बढ़ पाने के कारण राष्ट्र में बेरोजगारी फैल जाती है। नंबर 3 निम्न प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय। बेरोजगारी बढ़ने से निरंतरता पांव पसार लेती है, अतः राष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का स्तर घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। देखो, कई वर्ष परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो बच्चों, उत्तर देखेंगे। मानव विकास की समस्याओं को देखने और समझने के उपायों को मानव विकास के उपागम कहते हैं। ठीक है। मानव विकास की समस्याओं को देखने और उनको समझने के उपाय को मानव विकास का उपागम कहते हैं। ऐसे लिख लेना आप लोग।
मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण उपागम निम्नलिखित है। नंबर जो है आय उपागम। आय उपागम मानव विकास के अध्ययन का जो है प्राचीनतम उपागम है। इस उपागम में मानव विकास को जो है आय के संदर्भ में जाना जाता है। यह उपागम स्पष्ट करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो है जिस स्वतंत्रता का भोग किया जा रहा है वह उसके आय के स्तर से परिलक्षित होती है। आय का स्तर जितना ऊंचा होता है मानव विकास का स्तर भी जो है उतना ही ऊंचा हो जाता है। कल्याण उपागम। खा है कल्याण उपागम। इस उपागम का लक्ष्य मानव को जो है सभी विकासात्मक गतिविधियों के रूप में देखना है। इस उपागम का तर्क है कि सरकार को समूहों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों की जो है उच्च स्तरीय व्यवस्था करनी चाहिए। लोग विकास में सहभागिता भले ही ना निभाते हों क्योंकि वे मात्र निष्क्रिय लाभार्थी हैं। सरकार का दायित्व तो हो जाता है कि वह अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों को सुधारे, क्योंकि ये स्तर जितने लाभ सुलभ मतलब जो आसानी से प्राप्त हो जाए, सुलभ और ऊंचे होंगे, मानव विकास भी उतनी ही जो है त्वरित गति से आगे बढ़ेगा। नंबर ग है दोस्तों आधारभूत आवश्यकता उपागम। मानव की जो है 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं दोस्तों। क्या क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो मानव की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। इनके बिना जो है उसका जीवन चलना दूभर है। इस उपागम को जो है मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने जो है प्रस्तावित किया है। यह उपागम एक और जो है विकल्पों की उपेक्षा करता है तो दूसरी ओर सभी वर्गों के लिए उपयुक्त मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करने पर जो है बल देता है। क्षमता उपागम। इस उपागम को प्रस्तुत करने का श्रेय जो है प्रो अमर सेन जो अर्थशास्त्री थे, अमर सेन को है। उनका मत है कि संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास का जो है प्रतीक है। मानव के संसाधनों तक जितनी पहुँच होगी तथा उसमें अनेक उपयोग की जितनी क्षमता होगी, मानव विकास का पथ है उतना ही जो है प्रशस्त होगा। ठीक है दोस्तों, उतना ही आगे जाएगा।